एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। नाउ फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ को चेयर ऑफ अ रीजनल कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक फॉर द 3 ईयर टर्म, जिसे आपका 2025 से 2028 तक का इनका टर्म रहेगा। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हितेश कुमार एस मकवाना जो है, इनको इलेक्ट किया गया है को चेयर रीजनल कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक का। ठीक है, अब ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एशिया पैसिफिक वाली, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी और इसको 2012 में रीनेम किया गया था। ठीक है, 2012 में इसको रीनेम किया गया था। ओके, नाउ जो हितेश कुमार एस मकवाना है, ये को चेयर करेंगे विद द वूसोंग चू, जो आपके बिलोंग करते हैं फ्रॉम द साउथ कोरिया। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो आपकी है एशिया पैसिफिक, ये वन ऑफ द 5 UNGGIM रीजनल कमेटी है। ऐसे इसके अलावा कौन कौन सी है, अफ्रीका की है आपकी, अरब स्टेट्स की है, यूरोप की है और अमेरिका की है, और ऐसे ही एशिया पैसिफिक की है। ठीक है, अब ये हमारी जो एशिया पैसिफिक वाली आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है नेशनल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को ऑफ 56 कंट्रीज इन अ एशिया पैसिफिक रीजन। एंड अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2011 में। ठीक है, इसके अंदर आपकी 5 आती हैं जो अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे हम, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका है न्यूज, डॉक्टर वी नारायण चेयरमैन ऑफ इसरो अनाउंस्ड कि इसरो का एम है कि ये 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करें मून पे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इंडिया का फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन विच इज ऑन ट्रैक एंड इट विल बी लॉन्च ऑन 2027। ठीक है, ये 2027 में आपका लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने बोला था इसरो प्रिपेयर कर रहा है गगनयान जीवन मिशन के लिए एंड अनक्रू टेस्ट फ्लाइट, जो आपका दिसंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा, और इसमें हाफ ह्यूमनाइड रोबोट जो है उसको भी भेजा जाएगा, जिसका नाम है व्योमित्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी इन्होंने हाईलाइट किया था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो आपका 2035 तक तैयार हो जाएगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला था। और इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो है, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लॉन्च होएगा 2027 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है न्यू स्पेस मिशन, ये लॉन्च करने वाले हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन, नाम से पता चल रहा है ये स्टडी करेगा वीनस के सरफेस एंड एटमॉस्फेयर की। ठीक है, देन इंडिया के अपकमिंग मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, न्यू मार्स मिशन है। ठीक है, देन एक्सॉम मिशन आपका है। फाइन, नाउ आप क्वेश्चन कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है विच प्लानरी मिशन टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। तो अभी हमने पढ़ा, इसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, VOM इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रिसेंटली पीएम मोदी जी ने 2 स्कीम लॉन्च की हैं। एक तो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, दूसरी है मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। ठीक है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, दिस इज द 2 schemes which are launched by the PM मोदी। ओके, ये लॉन्च की गई थी स्पेशल कृषि प्रोग्राम में, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब एक एक करके दोनों की बात करेंगे। पहले आते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पे, जिसका एम है कैटलाइज करना ग्रोथ इन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एंड सेंट्रल स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम इसका मेन एम क्या है, कैटलाइज करना ग्रोथ 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स की। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे की फीचर्स क्या है इसके, कन्वर्जेंस ऑफ 36 सेंट्रल स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज, और इसके लिए आपका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड क्या रहेगा, 6 साल का रहेगा, 2025-26 से आपका 30-31 तक रहेगा। ठीक है, एनुअल आउटले इसका है आपका 24,000 करोड़ का। फाइन, इसमें 5 कोर ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे। पहला है एनहांस करना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को, दूसरा है encouraging crop diversification and sustainable practices, then augmenting post harvest storage capacity, improve करना irrigation infrastructure को, और enabling करना
एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपके 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और किस बेसिस पे यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चर आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी बेस्ड। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है इसकी, नंबर ऑफ टाइम्स क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली ऑन द सेम लैंड, देन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ अ फॉर्मल फाइनेंस फॉर फार्मर्स। तो इन बेसिस पे 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा जिनको फर्दर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। नाम से क्या समझ आ रहा है कि हमें जो है इंडिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है इन द पल्सेस, राइट। ये आपका मिशन है। इसका आपका टोटल आउटले दिया गया है 11,440 करोड़ का। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसे भी 2025-26 से 2030-31 तक, 6 साल का इसका पीरियड है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ पल्सेस, रिड्यूस करना इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड एनहांस करना फार्मर्स इनकम। ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, नाउ जो ये मिशन है इट विल एक्सपैंड एरिया अंडर द पल्सेस कल्टीवेशन बाय द एडिशनल 35 लाख हेक्टेयर, जो टारगेट करेगा राइस फ्लॉस को एंड अदर सुटेबल लैंड्स वाइल प्रमोटिंग इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये प्रिपेयर करेंगे 5 years सीड प्रोडक्शन प्लान्स इंश्योर करने के लिए एडिक्वेट एंड टाइमली सीड सप्लाई। देन यहाँ पे जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो है ये मॉनिटर करेगा ब्रीडर सीड प्रोडक्शन एंड इंश्योर करेगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। देन यहाँ पे साथी पोर्टल जो है इसका यूज करके ओवरसी किया जाएगा प्रोडक्शन को। साथी पोर्टल स्टैंड्स फॉर सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी एंड ट्रांसपेरेंसी इससे रहेगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फोकस किया जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। यहाँ पे आपका 1000 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट जो है वो स्टैब्लिश की जाएंगी आपकी, एंड हर एक जो यूनिट है ये एलिजिबल होगी सब्सिडी सपोर्ट ऑफ अप टू 25 लाख। ठीक है, ये रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, एनकरेज करेगा वैल्यू एडिशन को एंड क्रिएट करेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल एग्री बेस्ड एंटरप्राइजेस को। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा टारगेट क्या है इस स्कीम का 2030-31 का, कि जो टोटल पल्सेस एरिया है वो आपका 310 लाख हेक्टेयर हो जाए, प्रोडक्शन हमारा 350 लाख टन हो जाए और ईल्ड जो है वो आपकी 1130 kg पर हेक्टेयर हो जाए। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, इसके अलावा PM मोदी ने लॉन्च किए थे फिशरीज एंड अलाइड सेक्टर प्रोजेक्ट्स इंडिया में, जैसे इन्होंने आपका उत्तराखंड अंडर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके लिए 170 करोड़ का एलोकेशन दिया है कि यहाँ पे टॉड फिश प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो। इसके साथ ही इन्होंने अप्रूव किया है FIDF 3.68 करोड़ का फॉर कंबाइंड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग एंड इको टूरिज्म इन दी झारखंड। ठीक है, इसके अलावा कराईकाल हार्बर इन पुडुचेरी जो है इसको डेवलप करने के लिए 119.94 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, इंश्योर करने के लिए सेफ डॉकिंग, प्रमोट करने के लिए हाइजीन फिश हैंडलिंग एंड टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन। ठीक है, देन यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक्वा कल्चर, मतलब एक्वा पार्क को मॉडर्न इकोसिस्टम में, मतलब जो एक्वा पार्क हैं उनको और मॉडर्नाइज किया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क हीराकुंड संबलपुर ओडिशा में लोकेटेड है, जिसके लिए आपका 100 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देन भुवनेश्वर होलसेल फिश मार्केट जो है इसकी डेवलपमेंट के लिए 59.13 करोड़ का एलोकेशन मिला है। ठीक है, ये एकोमोडेट करेगा 44 होलसेलर्स को एंड 99 रिटेलर्स को, इंश्योर करेगा आपकी क्वालिटी फिश सप्लाई भुवनेश्वर और कटक में। ऐसे ही आपका जो नागालैंड का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है इसके लिए 50 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है और ये बूस्ट करेगा फिश प्रोडक्शन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपका कि स्टैब्लिश किए जाएंगे सस्टेनेबल एक्वाकल्चर न्यूट्रिशन हब्स, ABIS एक्सपोर्ट जो है ये इसमें मदद करेगा और यहाँ पे इसके लिए 70 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। फाइन, फॉर द फीड एंड फिश हेल्थ मैनेजमेंट। इसके साथ ही 9 फिशरीज प्रोजेक्ट्स आपके इनॉग्रेट किए गए हैं PM मोदी द्वारा, जिसका टोटल एलोकेशन है 121 करोड़ का। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में किए गए हैं, असम में किया गया है, उत्तर प्रदेश में, देन आपका मध्य प्रदेश में,
हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो इन जगहों पे ये प्रोजेक्ट्स आपके लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इसके अलावा यहाँ पे अदर अलाइड सेक्टर इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन ट्रेनिंग सेंटर्स जो लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर में। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका लोकेटेड है अमरेली एंड बनस इन गुजरात, जो फोकस करेगा डेयरी रिसर्च, इनोवेशन, एडवांस लाइवस्टॉक मैनेजमेंट में। ऐसे ही मिल्क पाउडर प्लांट आपके लोकेटेड है इन महसाना गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश एंड भिलवाड़ा राजस्थान। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। रिसेंटली हमने पढ़ा पीएम मोदी जी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की है। इसके लिए आउटले क्या था? इट इज 24,000 करोड़। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बायोग्राफी टाइटल्ड शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ कपल फीचरिंग एमएस शुभलक्ष्मी एंड हर हस्बैंड टी सदाशिवम। ये जो बुक है ये ओरिजिनली मलयालम में लिखी गई थी और इसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। एंड इसके ऑथर कौन है? ऑथर इसके हैं बीके हरि नारायण, और इसको ट्रांसलेशन जो किया गया है इंग्लिश में, इट इज ट्रांसलेटेड बाय दी परमेश्वरन, जो हरि नारायण के आपके ब्रदर हैं। ठीक है, एंड दिस बुक इज पब्लिश बाय करंट बुक्स। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विल बी हेल्ड अक्रॉस हाउ मेनी सिटीज एंड इन राजस्थान एंड ड्यूरिंग विच डेट्स। तो जो आपका 5वां एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का, ये राजस्थान में होगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक, और राजस्थान की 7 सिटीज में ये आपका जो है होस्ट किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज हैं? जयपुर है, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड भरतपुर में ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसकी होस्ट यूनिवर्सिटीज आपकी हैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, टोटल इसमें 23 स्पोर्ट्स रहेंगे और एक आपका डेमो स्पोर्ट रहेगा खो खो। ठीक है, ऑर्गेनाइजर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल इसके ऑर्गेनाइजर हैं। और बात करें अगर प्रीवियस एडिशन की, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रीवियस एडिशन असम में हुआ था एंड इट इज वॉन बाय दी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। Now next आपको क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह announced the Commonwealth Association has approved India's bid to host 2030 Commonwealth Game which will be held in dash। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने इंडिया का जो बिड है कि इंडिया होस्ट करे 2030 कॉमनवेल्थ गेम, उसको यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और अगर इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम आपके होते हैं 2030 में, तो वो कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद गुजरात में होंगे। अब क्वेश्चन है कि क्या इससे पहले भी इंडिया ने होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम को? तो 2010 में किया था। ठीक है, दिल्ली में ये आपके हुए थे। फाइन, अब अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की, कॉमनवेल्थ गेम जो आपका हुआ था कहाँ पे हुआ था? ये आपका बर्मिंघम में हुआ था 2022 में। 4 साल में एक बार होते हैं कॉमनवेल्थ गेम आपके, है ना। पिछला वाला 2022 में हुआ था और इंडिया ने यहाँ पे जो है 4th रैंक हासिल की थी विद 61 मेडल, जिसमें 22 गोल्ड इंडिया के पास थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अहमदाबाद को सेलेक्ट किया गया है अगेंस्ट अंबुजा, मतलब जो फाइनल राउंड है उसमें अंबुजा जो कैपिटल है नाइजीरिया की, एंड अहमदाबाद को रखा गया है। और फाइनल डिसीजन आपका आएगा जनरल असेंबली, जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट मेंबरशिप जनरल असेंबली आपकी होगी 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। यहाँ से हमारा फाइनल डिसीजन बन के आएगा कि कौन सी जगह पे कॉमनवेल्थ गेम्स आपके 2030 के होस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2030 कॉमनवेल्थ गेम जो है, दिस विल मार्क सेनेटरी ईयर ऑफ इनॉग्रल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम, जो आपका 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑस्ट्रेलियन स्विमर नोन फॉर हर एक्सीलेंस इन मिडिल डिस्टेंस फ्री स्टाइल इवेंट ऑफिशियली अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव स्विमिंग साइटिंग पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड रीजन। तो इनमें से कौन सी आपकी स्विमर है ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, एरिन एलिजाबेथ टिटमस। ठीक है, अब इन्होंने जो है अपना डेब्यू किया था टोक्यो 2030 से, एंड इन्होंने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते थे 200 मीटर एंड 400 मीटर में, एक सिल्वर जीता है 800 मीटर में एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल इन 4x200 मीटर रिले। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे 2022 के बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इन 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एंड 4x200 मीटर रिले में। ठीक है,
इसके अलावा इन्होंने 9 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल भी जीते हैं 2017 से 2023 के बीच में, एंड करंटली शी होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विमेंस 200 मीटर फ्री स्टाइल एट 1 minute 52.23 सेकेंड from the 2024 Australian Olympic Trials, and she is also a member of Australia's world record 800 meter freestyle relay from the 2023 World Championship with a time 7.37.50 सेकेंड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 78 सेशन आपका हुआ था WHO रीजनल कमेटी का फॉर साउथ ईस्ट एशिया. कहाँ पे हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में हुआ था 13 से 15 अक्टूबर को. ठीक है. एंड इट वाज चेयर्ड बाय दी नलिंदा जयतिसा, जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है आपके श्रीलंका के. इसके अलावा इसे इनॉग्रेट किया था स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका जगत विक्रमरातने. ठीक है. And it is hosted by WHO South East Asia region. की पार्टिसिपेंट यहाँ पे आपके थे DG WHO के टेड्रोस एडनोम गैब्रेस, ऑफिस इन चार्ज ऑफ WHO SEARO कैथरीना ब्योहेमे, हेल्थ मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम 11 मेंबर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन. देन इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था अनुप्रिया पटेल ने, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की. और इसका मेन फोकस आपका था healthy aging through primary health care, prevention of tobacco consumption, expansion of CREF South East Asia Regional Health Emergency Fund, action against antimicrobial resistant. तो इस पे मेन फोकस आपका ये जो सेशन था 78 सेशन इसका था. ठीक है. इसके साथ ही यहाँ पे कोलंबो डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है ऑन अ हेल्दी एजिंग थ्रू स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर. ठीक है. इट वॉज अडॉप्टेड बाय द साउथ ईस्ट एशिया रीजन मेंबर्स. देन इसका मेन एम है प्रमोट करना हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ अ एजिंग पॉपुलेशन, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये डबल होगा आपका 2050 तक. ठीक है. नेक्स्ट है ये जो आपका डिक्लेरेशन है, इट इज अलाइन विद द रीजनल स्ट्रैटेजी फॉर हेल्दी एजिंग 2024-2030. तो इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये अलाइंड है कौन से डिक्लेरेशन के, जो डिक्लेरेशन है ये किस चीज के साथ अलाइंड है. तो रीजनल स्ट्रैटेजी फॉर हेल्दी एजिंग 2024-2030 तक. ठीक है, इसके साथ अलाइंड है. इसका फोकस रहेगा इंटीग्रेट करना हेल्दी एजिंग इनटू अ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज. ठीक है. स्ट्रेंथन करना PHC ओरिएंटेड एज रिस्पॉन्सिव हेल्थ सिस्टम्स को, इंश्योर करना इक्विटेबल, एक्सेसिबल एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज को. ठीक है. जो कवर करेंगे प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन एंड पैलिएटिव केयर को. ठीक है. नेक्स्ट है जो मेंबर स्टेट्स हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, इन्होंने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन कॉम्बैट करने के लिए एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट. ठीक है. इसके साथ ही आपको नोट करना है 2021 में अप्रॉक्स 4.71 मिलियन डेथ्स आपकी इसी से हुई, बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट से हुई थी, और इसमें से भी ओवर 50% आपकी एशिया पैसिफिक रीजन में हुई हैं. ठीक है. देन यहाँ पे जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, इन्होंने अग्री किया है ऑन अपडेटिंग पॉलिसीज एंड बिजनेस रूल्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ इमरजेंसी फंड फ्रॉम 2026-2027 बाय एनम. एंड इसका पर्पस क्या है कि इमरजेंसी फंड्स जो है, इमरजेंसी फंडिंग सपोर्ट जो है वो यहाँ पे किया जाए फॉर द हेल्थ क्राइसिस इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे मेंबर स्टेट जो है, they agreed to integrate migrant sensitive health approaches in a universal health coverage framework जो इंश्योर करेगा equitable access for healthcare and migrants, for the migrants. ठीक है. without the financial hardship. Then strengthen करना cross border and multi sectoral collaboration for the migrant health needs. Then इन्होंने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन टू कॉम्बैट स्मोकलेस टोबैको, और ये फोकस करेंगे टू प्रिवेंट यूज ऑफ स्मोकलेस टोबैको, नोवेल निकोटीन प्रोडक्ट एंड एरेका नट्स. ठीक है. नेक्स्ट है कुछ अदर यहाँ पे जो रेजोल्यूशन थे वो अडॉप्ट किए गए हैं, जैसे हेल्थ प्रोमोटिंग स्कूल्स, मतलब जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, रीजनल रोड मैप है, उसको इम्प्लीमेंट करना स्कूल्स में. ठीक है. सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्रमोट करना फिजिकल एक्टिविटीज अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स. देन इंट्रोड्यूस करना हेल्थ ह्यूमैनिटीज इन हेल्थ प्रोफेशनल्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. देन सी हार्ट इनिशिएटिव जो एक्सटेंड किया गया है 2030 तक, और इसका एम है रिड्यूस करना कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस बर्डन इन रीजन. ओके. इसके अलावा यहाँ पे आपका प्रेजेंट किए गए थे WHO पब्लिक हेल्थ चैंपियंस अवार्ड, जिसमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये दिया गया था LEPRA सोसाइटी फ्रॉम इंडिया. ठीक है. हैदराबाद तेलंगाना में ये सोसाइटी आपकी लोकेटेड है, और इसे इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन दी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज एंड डिसेबिलिटी ये अवार्ड दिया गया था. इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया गया है सत्येंद्र सिंह को फ्रॉम इंडिया
for championing disability inclusion in health system and medical education. Now program category में दिया गया है female community health volunteers from the Nepal for improving maternal and child health outcomes, and this award was presented by the Dr. Katharina Boehm. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की. इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है? द अपडेटेड वर्जन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ इमरजेंसी फंड विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच बायनम. तो ये आपका इफेक्ट में आएगा 2026-2027 बायनम में. ठीक है, इसका एम है स्ट्रेंथन करना इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स को अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया रीजन, राइट. और सिंस इट्स इंसेप्शन from 2008, it supports 49 emergencies in 10 member countries. Okay. Now next question है, according to the UNEP report, high risk forest, high value returns, a co-benefit assessment for decision makers, approximately how much tropical forest area is at high risk of deforestation. तो रिसेंटली UNEP की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 391 मिलियन हेक्टेयर आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इट इज एट द हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, इसके अलावा मतलब जो ये आपका एरिया बताया गया है 391 मिलियन हेक्टेयर का, इट इज 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स 1.6 बिलियन हेक्टेयर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. मतलब ये 25% है आपका टोटल जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और ये आपके हाई रिस्क है, ये आपके हाई रिस्क पे है ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये प्रिवेंट करते हैं न्यूट्रिएंट एंड सेडिमेंट पॉल्यूशन इन द रिवर्स, एंड एनुअली ये रिटेन करते हैं 2.3 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि ये आपका प्रिवेंट करता है रफली 527 मिलियन टन्स ऑफ सेडिमेंट्स जो रिवर्स में जाने से बच जाते हैं. हर साल की ये बात की जा रही है. ठीक है, और ये लगभग आपके 1,50,000 ओलंपिक साइज पूल्स के बराबर है. ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें प्रोटेक्ट करना है इन फॉरेस्ट को, विच हेल्प्स मेंटेन रीजनल रेनफॉल पैटर्न रिसाइकलिंग 10 to 14% ऑफ द लोकल रेन. ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सस्टेन्स क्रॉप पॉलिनेशन, ये सपोर्ट करेगा यील्ड्स दैट मीट्स द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ 10 मिलियन पीपल्स एनुअली. ठीक है, इसके अलावा कंजर्विंग हाई रिस्क फॉरेस्ट जो है, अगर हम इनको बचाते हैं तो ये इससे हम अचीव कर पाएंगे 1 गीगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एनुअल एमिशन रिडक्शन टारगेट्स. ठीक है, इसके अलावा हाई रिस्क फॉरेस्ट जो है ये हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग नेचुरल डिजास्टर रिस्क जैसे फ्लड और लैंडस्लाइड हो गया. ये स्टेबलाइज करते हैं आपके सॉइल को और वाटर फ्लो को, एंड ये 81 बिलियन यूएस डॉलर का जो खर्चा है हमारा एनुअली उसको बचाते हैं. ठीक है, इट एनुअली इट अवॉइड जीडीपी लॉसेस. ठीक है, 81 बिलियन यूएस डॉलर का जीडीपी लॉसेस से भी हमें बचाते हैं. ठीक है, नाउ यूएनईपी की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं इंगर एडरसन. हेडक्वार्टर्स का नैरोबी केन्या में है और इसे 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था. नाउ नेक्स्ट इज द डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन नेवी साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर एम्ड एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑनबोर्डेड इंडियन नेवल शिप थ्रू द डिजाइन इंटरवेंशन. तो रिसेंटली जो डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल आर्किटेक्चर है DNA है आपका इंडियन नेवी का, इसने MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ. किस चीज के लिए? आपका एस्टैब्लिश करने के लिए रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर जो इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑनबोर्डिंग INS मतलब जो इंडियन नेवल शिप है थ्रू द डिजाइन इंटरवेंशन. ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी. सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से अरविंद रवाल जो है इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था, एंड IIT दिल्ली की तरफ से प्रोफेसर राजन बनर्जी जो थे इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गोल्डन जुबली celebration of a new Bangalore Port Authority, which denomination of commemorative coin was released by Union Minister Sarbananda Sonowal. तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने 50 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया था. ठीक है, ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 50 years ऑफ न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी. ठीक है, यहाँ पे आप जो है इस कॉइन के बारे में देख सकते हैं. अब ये जो कॉइन था इसके साथ साथ यहाँ पे ऑफिशियल गोल्डन जुबली एंथम लॉन्च किया गया था न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी का टू कॉमरेट 50 years ऑफ NMPA's कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज मैरिटाइम ट्रेड एंड रीजनल ग्रोथ. ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है ये इंडिया का 9th मेजर पोर्ट है, एंड इसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025 में पहुंच गई है 46.01 मिलियन टन्स की, एंड टोटल एनुअल कैपेसिटी इसकी है 104 मिलियन टन्स की. ठीक है, नाउ न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी की बात करें, इसके चेयरपर्सन है आपके डॉक्टर वेंकटा रमना आकाराजू,
इसका हेडक्वार्टर आपका मैंगलोर में लोकेटेड है, मैंगलोर कर्नाटका में, एंड इसे 1975 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने 8 न्यू प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च किए थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 कवर्ड स्टोरेज शेड्स। आपके 14,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी इसकी रहेगी एंड इट इज प्री इंजीनियर्ड डिजाइन। देन नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड क्रूज गेट फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ केके गेट एंट्रेंस एंड एग्जिट विद अ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इनेबल्ड कार्गो हैंडलिंग, कस्टम एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस फैसिलिटी। देन ट्रक पार्किंग टर्मिनल जो है एक्सपैंड किया जाएगा विद अ डेली कैपेसिटी ऑफ 50 to 80 ट्रक्स। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 675 मीटर लॉन्ग पेवमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट रोड विद अ ड्रेनेज फैसिलिटी एट द मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यार्ड। देन ट्रक पार्किंग टर्मिनल स्पैनिंग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो डेवलप किया जाएगा आपका बेकमपदी, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड न्यू टर्मिनल जो होगा इसमें कैपेसिटी आपकी रहेगी 180 to 200 ट्रक्स की, ठीक है। देन स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 150 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और ये डेवलप किया जाएगा अंडर द पीपीपी मॉडल विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 107 करोड़। नेक्स्ट है एक डेडिकेटेड मेडिकल एप्लीकेशन यहाँ पे इन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है। Now next question है the Ministry of Defence signed a contract worth rupees 659.47 crore with which consortium for procurement advanced night sight system for the Indian Army 7.62 by 51 mm SIG 716 assault rifle। तो recently Ministry of Defence ने contract sign किया है MKU Limited and Medbit Technology Private Limited के साथ 659.47 करोड़ का for the procurement of a 7.62 by 51 mm SIG 716 assault rifle, ठीक है। नाउ इसकी रेंज जो है ये रहेगी आपकी अप टू 500 मीटर्स के अंडर द स्टारलाइट कंडीशन एंड इट इज डिजाइंड फॉर द सर्विस लाइफ ऑफ 10,000 ऑपरेशनल आवर्स या 10 years which ever is earlier, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स contributing countries Chiefs Conclave 2025 which is hosted by Indian Army। तो इसकी थीम आपकी थी द वे अहेड फॉर UN पीसकीपिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये इसकी थीम थी। इसका ड्यूरेशन आपका था 14 से 16 अक्टूबर का, वेन्यू था मानक शॉ सेंटर न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें 4 आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, 4 C's कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? चीफ एंड वाइस चीफ्स फ्रॉम 32 UN ट्रूप्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेशन अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स, जिसमें इंडिया की तरफ से आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शामिल थे जनरल अनिल चौहान। देन आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जीन पेरे लेक्रॉक्स जो आपके अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन के। देन एम्बेसडर प्रवथनेनी हरीश जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने अगर हम बात कर रहे हैं UN पीस कीपिंग की, तो इंडिया ने यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स अपने भेजे हैं टू द UN पीस कीपिंग ऑपरेशन। इंडिया ने नियरली 3 लाख पीस कीपर्स जो हैं आपके डिप्लॉय किए हैं 50+ UN मिशंस के लिए वर्ल्ड वाइड। एंड न्यू दिल्ली का आपका जो सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग है, ये ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करता है हमारे पीस कीपर्स को, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है नो नेशनल केविड पॉलिसी जो है उसे फॉलो करता है, इंश्योरिंग इम्पार्शियल एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिसिपेशन इन ऑल UN मिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मंगोलियन प्रेसिडेंट युकनागिन कुरेलसुख विजिटेड टू इंडिया। इनका विजिट इंडिया में हुआ था और इन्होंने इस दौरान महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट इन्होंने पे किया था राजघाट में। इसके अलावा इन्होंने स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल जो है वहाँ पे भी ऑफर किए थे प्रेयर्स। देन इस विजिट के दौरान PM मोदी जी ने अनाउंस किया था दैट द होली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास डिसिपल्स सारीपुत्रा एंड मौदगल्याना विल बी सेंट टू मंगोलिया इन 2026, ठीक है। यहाँ पे कुछ हाई लेवल मीटिंग्स भी आपकी हुई थी, जैसे S जयशंकर जी के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, हाई लेवल टॉक्स इनके हुए थे टू डीपन इंडिया मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ भी इनकी मीटिंग हुई थी एंड इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया था किचिंग स्टोन बुद्धा टू दी
president, right? He also participated in the India Mongolia Business Forum, which is organized by the Confederation of Indian Industries, Mongolian Chamber of Commerce and Industry and Embassy of Mongolia. ठीक है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने जो है यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स की थी प्रेसिडेंट के साथ ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ताकि बूस्ट किया जाए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इन क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, एग्रीकल्चर, डेयरी एंड कॉर्पोरेटिव्स में। ऐसे ही इंडिया और मंगोलिया का जो मेन फोकस है आपका इट इज ऑन दी कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मंगोलिया। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज भी यहाँ पे हुए थे प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट एंड कल्चरल टाइज, एजुकेशन कॉर्पोरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन भी यहाँ पे आपके हुए हैं, इन पे भी बातचीत हुई है, टू जॉइंट एफर्ट्स इन अ क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंडो पैसिफिक पीस। ठीक है, कुछ मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे किए गए थे, जैसे मंगोलिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, ये अनाउंस किया गया था। ठीक है, इंडिया मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल एजुकेट करेगा 1200 प्लस स्टूडेंट्स को एनुअली, एंड इंडिया ने यहाँ पे इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेनिंग स्लॉट जो है वो भी आपके जो है बढ़ा दिए हैं बाय 70 फॉर द मंगोलियन प्रोफेशनल्स। ठीक है, देन नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसने पार्टनरशिप किया है गंदन मोनास्ट्री के साथ फ्रॉम मंगोलिया फॉर एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, जैसे कल्चरल हेरिटेज में जो हमारी जो मंगोलिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म एंड यूथ है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ फॉर द रिस्टोरेशन एंड विंटर पैलेस ऑफ बोगद खान, एनहांस करने के लिए म्यूजियम, एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव करने के लिए विजिटर सर्विसेज। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025-2029 भी आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी के साथ मंगोलिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल रिसोर्स जो है और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने जो है कोऑपरेट किया है, ये दोनों कोऑपरेट करेंगे ऑन द जियोलॉजिकल सर्विस, मिनरल रिसर्च एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। ठीक है, देन यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और मंगोलिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट है, इनके बीच में भी पार्टनरशिप हुई है रिगार्डिंग द डिजिटल गवर्नेंस। देन दोनों ही कंट्रीज जॉइंट एफर्ट्स लगाएंगे ऑन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, देन दोनों कंट्रीज प्रमोट करेंगे जॉइंट इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, ट्रेनिंग सपोर्ट अंडर द मंगोलियाज न्यू कोऑपरेटिव मूवमेंट, एंड यहाँ पे इंडिया जो है वो आपका 50,000 $50,000 ग्रांट प्रोवाइड करेगा पर प्रोजेक्ट, 2 से 5 प्रोजेक्ट ये आपके रहेंगे एनुअली फॉर कम्युनिटी फैसिलिटीज, रोड एंड एजुकेशन टू दी मंगोलिया। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का जो बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अग्रीमेंट साइन किया है, टाइप किया है मंगोलियन इमिग्रेशन एजेंसी के साथ फॉर इजियर टूरिज्म एंड बिजनेस ट्रैवल। देन आपका अरखानगी एमग जो मंगोलिया का है एंड लद्दाख का ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है रिगार्डिंग द आर्ट, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। देन दोनों कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हेरिटेज कंजर्वेशन। देन एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है एनहांस करने के लिए एनर्जी कॉर्पोरेशन, विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $1.7 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्टिंग मंगोलियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी, जो एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशनल हो जाएगी 2028 तक, और इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ अ क्रूड ऑयल पर ईयर। ठीक है, इसके अलावा एक एमओयू साइन हुआ है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ मिनरल्स, आईटी एंड कल्चरल गुड्स पे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक कॉमरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया था, 70 years ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद मंगोलिया। ठीक है, इट इज जॉइंटली अनवील्ड बाय पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। ठीक है, इसके अलावा इंडियन स्टैम्प जो थी इसमें रामलीला दर्शाया गया था, एंड मंगोलियन स्टैम्प जो थी इसमें बाइलगी आपका जो ट्रेडिशनल मंगोलियन फोक डांस है उसको यहाँ पे दर्शाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड कि रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस इट्स डिसीजन टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली मंगोलिया ने ज्वाइन किया है आपका ISA को। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 30 नवंबर 2015 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। इट इज जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और उसके करंट DG आपके हैं आशीष खन्ना। अब बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन की, तो इसका एम है कि अनलॉक करना 1 ट्रिलियन इन सोलर इन्वेस्टमेंट बाय 2030 व्हाइल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था आंध्र प्रदेश में। उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे थे और प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, पहला पॉइंट आपका है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एट द कुरनूल 3rd पोलिंग स्टेशन, और इसका कॉस्ट आपका है 2880 करोड़ का। ठीक है, दूसरा आपका फाउंडेशन स्टोन है ओरवकल कुरनूल में एंड कोपार्थी इन कदप्पा इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं, इनका फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिसका कॉस्ट आपका रहेगा 4920 करोड़ का, एंड इट विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट अलॉन्ग विद द आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपके हाईवे प्रोजेक्ट्स का, जैसे 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे फ्रॉम सभावरवम टू शीलानगर, और इसका कॉस्ट है 960 करोड़ का। ठीक है, देन रोड प्रोजेक्ट्स आपके थे 4 लेनिंग ऑफ पिलोरू टू कलूरूल कलूर सेक्शन, widening of a Kadappa to Nellore border to CS Puram, then 4-lane rail overbridge between Gudivada to Nujela, NH 165, then major bridge across Papagni River and Kanigri bypass. ठीक है, then bypass section improved in a Gundlapalli town of NH 544 DT. ठीक है, इसके अलावा कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है आपके 1200 करोड़ का, एंड इनॉग्रेट किया गया था डबलिंग ऑफ अ कोटा वलासा टू बोडावरा एंड शिमलीगुड़ा टू गोरापुर सेक्शन। इसके साथ ही इनॉग्रेट किया गया है 422 किलोमीटर श्रीकाकुलम टू अनगुला नेचुरल गैस पाइपलाइन, और इसका आपका कॉस्ट था 1730 करोड़ का। ठीक है, इट इज 124 किलोमीटर इन आंध्र प्रदेश एंड 298 किलोमीटर्स इन द ओडिशा। ठीक है, इसी के साथ IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट जो है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया था विद 60,000 मेट्रिक टन्स पर एनम प्लांट इनॉग्रेटेड इन द चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹200 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एडवांस नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री इन दी निमालुरु कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड इट एस्टैब्लिश्ड बाय दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एट 360 करोड़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू आंध्र प्रदेश। तो ये अभी क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द ट्रांसमिशन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एट द कुरनूल 3rd पोलिंग स्टेशन which will be built on the cost of ₹2,880 करोड़। दूसरा पॉइंट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है श्रीकाकुलम अनगुल नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ अ गेल इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड ₹1,730 करोड़। देन इन्होंने न्यूली इनॉग्रेट किया है एडवांस नाइट विजन प्रोडक्ट फैक्ट्री एट दी निमालुरु इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एंड इट एस्टैब्लिश्ड बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो स्टैब्लिशमेंट की गई है वो आपकी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। ठीक है, नॉट इन दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन नी यांग who recently passed away at the age of 103 won the 1957 Nobel Prize in Physics for which discovery? तो चिन निंग यांग जो है, इन्हें आपका 1957 में नोबेल प्राइज दिया गया था इन द फिजिक्स फॉर द पैरिटी वायलेशन इन वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके अलावा इन्हें अवार्ड मिला है अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉमरेटिव अवार्ड 1957 में, एंड ही वाज आल्सो अवार्डेड एन ऑनररी डायरेक्टरेट बाय द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द INS Magdala, the 6th एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बाय द इंडियन नेवी इन कोची केरला। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है INS Magdala? तो इट इज लॉन्च बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोची केरला में लॉन्च किया गया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, 78 मीटर लॉन्ग है, 896 टन वेसल इसका है, स्पीड रहेगी आपकी 25 नॉट्स की, एंड एंड्योरेंस है 1800 नॉटिकल माइल्स का। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसने लॉन्च किए हैं 2 मोर वेसल्स, क्रू सपोर्ट ऑफशोर वेसल फॉर MS Pelagic Wind Services Cyprus, and India's largest indigenously manufactured DCI Dredge Godavari for MS
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की CMD है मधु एस नायर, कोची केरला में हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक एक्वायर्ड 60% स्टेक इन RBL बैंक थ्रू द प्रेफरेंशियल शेयर इशू वर्थ ₹26,850 करोड़ और $3 बिलियन। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो आपका एमिरेट्स NBD बैंक है, जो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है UAE का, इसने अभी 60% स्टेक एक्वायर किए हैं RBL बैंक में थ्रू प्रेफरेंशियल शेयर इशू, जिसका आपका कॉस्ट है $3 बिलियन और 26,850 करोड़। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद DP वर्ल्ड, जो UAE की आपका ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्च विच जॉइंट इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेन लेड MSMEs इन इंडिया। तो रिसेंटली नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने मिलकर लॉन्च किया है वी राइज विमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस को। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है, एम्पावर करना विमेन लेड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंडिया में बाय इनेबलिंग देम टू एक्सपैंड ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन, मेंटोरशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, DP वर्ल्ड जो है ये लेवरेज करेगा इट्स ग्लोबल लॉजिस्टिक नेटवर्क एनहांस करने के लिए एक्सपोर्ट रेडीनेस ऑफ 100 सिलेक्टेड विमेन एंटरप्रेन्योर्स, और आपका यहाँ पे जो सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स होंगे दे विल हैव अपॉर्चुनिटीज कि ये शोकेस करें इनके प्रोडक्ट्स को एट दी भारत मार्ट इन दुबई लोकेटेड विद इन जेबल अली फ्री जोन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंटरनेशनल बायर्स। नाउ नेक्स्ट है न्यूज आपकी, कपास क्रांति मिशन आपका जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इस मिशन को वर्थ 600 करोड़ इन अक्टूबर 2025, जिसका मेन एम है प्रमोट करना हाई यील्ड एंड लॉन्ग स्टेबल कॉटन कल्टीवेशन इन अ की कॉटन ग्रोइंग रीजन, जैसे आपका अकोला महाराष्ट्र हो गया एंड तेलंगाना हो गया। ठीक है, इस मिशन का फोकस रहेगा ऑन अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, पर्टिकुलरली आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। देन जो CCI है, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इट बिगेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम 21 to 24 अक्टूबर 2025 अक्रॉस 122 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स इन तेलंगाना। ठीक है, इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज जो हैं विच विल बी लेड बाय दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड इंक्लूडिंग पुलिस, रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे विल इंश्योर फेयर प्रोक्योरमेंट एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, कपास किसान ऐप, टू हेल्प फार्मर्स टू लोकेट नियरेस्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर एंड टाइम स्लॉट ये इजीली बुक कर पाएं, इसके लिए ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, टू सेल देयर कॉटन डायरेक्टली, एलिमिनेटिंग मिडल मैन एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा CCI ने यहाँ पे बताया है कि जो कॉटन प्रोक्योरमेंट है ये आपका बढ़ा है 2004 से 14 के बीच में 173 लाख बेल्स ये था। ठीक है, विच इज वर्थ ऑफ 24,825 करोड़, वो अब बढ़ के 2014 से 2024 के बीच में 473 लाख बेल्स हो गया है, जिसकी कॉस्ट 1.37 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका तेलंगाना में स्पेंड किया है 58,000 करोड़ का। ठीक है, एंड 8,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है आंध्र प्रदेश में फॉर कॉटन प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इसके अलावा MSP जो है कॉटन की ये डबल हुई है आपकी 10 सालों में। ठीक है, फ्रॉम रुपीज 4,050 पर क्विंटल 2014 में जो थी, अब इससे बढ़ के 8,110 क्विंटल पर क्विंटल ये आपकी हो गई है 2024 में। ठीक है, इसके अलावा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके CMD है ललित कुमार गुप्ता, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1970 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने लॉन्च किया है कपास क्रांति मिशन in month of October to promote high yield long staple cotton cultivation in Akola Maharashtra and Telangana. What is the total outlay of this mission? Total outlay कितना था आपका? 600 करोड़ का था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला है नेशनल सॉलिडेरिटी डे, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर सोल्जर्स हु डाइड इन द 1962 इंडो चाइना वॉर, और इसकी 63rd एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी अभी। ठीक है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम था इट्स अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स मेनोपॉज डे, 18 अक्टूबर को ये मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मेनोपॉज एंड टू सपोर्ट ऑप्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ। ठीक है, थीम क्या थी? लाइफस्टाइल मेडिसिन इन मेनोपॉजल हेल्थ।
लाइफस्टाइल मेडिसिन इन मेनोपॉजल हेल्थ। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें अपने सजेशन भेज सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में, या तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे। ठीक है, सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।